पर, और वो है हर्षिता के पास। हर्षिता बताइए, टीवीएस से शुरुआत करिए, बताइए सबसे जी हाँ, देर आए दुरुस्त आए आप कह सकते हैं, क्योंकि फाइनली रिस्ट्रक्चरिंग हो गई है। अच्छा, सीएलएसए की एक रिपोर्ट जो आई है उसमें वो रिस्ट्रक्चरिंग का जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल ऑटो डिमांड पर उन्होंने टीवीएस मोटर पर दरअसल एक आउट परफॉर्मर की रेटिंग रखी है। और यहाँ पर आप टारगेट देखिए 530 का है, जो पहले 460 का था टीवीएस पर टारगेट, वो बढ़ाकर अब 530 पर लेकर आए हैं। ये रिपोर्ट लार्जली यही कहती है कि देखिए यहाँ से आगे टू व्हीलर्स में ग्रोथ देखने को मिलेगी 1 से 3% कम से कम। इन्वेंट्री लेवल्स और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे, हेल्दी लेवल्स पर है। और ऑफ कोर्स पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो आज ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा फोकस टीवीएस मोटर के शेयर पर रहेगा, क्योंकि यहां पर 530 का टारगेट आ गया है। वो डेटा आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये पहला टारगेट इनका 460 का था। अब इसके सामने बाकी अगर आप टू व्हीलर कंपनियां देखें तो हीरो मोटर और बजाज ऑटो पर जो है वो आउट परफॉर्मर की रेटिंग से अब बाय का कॉल आया है। लेकिन इधर वेज आप देखेंगे हीरो मोटो में जो टारगेट है वो 3600 का आ रहा है, यानी कि 100 रुपए बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ा टारगेट रेस टीवीएस मोटर में आया और बजाज ऑटो में दरअसल 25 रुपए टारगेट कम किया है, अब 3750 का किया है। फोर व्हीलर बिजनेस पर भी यहाँ पर ये रिपोर्ट बेसिकली यही कह रही है कि पैसेंजर व्हीकल में दरअसल आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में उन्होंने मारुति का जो है टारगेट 7120 पर लाए हैं, जो पहला टारगेट था 6300 का था। और आयशर मोटर्स ऑफ कोर्स, ये रॉयल एनफील्ड के बिजनेस की बात हो रही है, जहां पर 2255 का टारगेट है एज अगेंस्ट 2000 का। लेकिन रेटिंग के लिहाज से हेमंत अगर आप देखेंगे तो यहां पर थोड़ी सी रेटिंग कम हुई है, या फिर सेल साइड की रेटिंग आ रही है मारुति और आयशर पर, लेकिन टारगेट जरूर बढ़ाए गए हैं। और उनकी टिप्पणी क्या है ये बताइए हर्षिता। सीएलएसए ने इनफैक्ट 660 का टारगेट जो पहले था वो बरकरार रखा है। और सीएलएसए स्पेसिफिकली कहता है कि देखिए ये जो भी एलिगेशंस आए हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ने उसे डिनाई किया है, 2017 का मामला है, मैनेजमेंट कह रहा है। और सीएलएसए बेसिकली कह रहा है कि जो भी लिंकेजेस इस विस्टल ब्लोअर रिपोर्ट में सामने मीडिया में आने की कोशिश हुई थी, उस पर वो भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो स्पेसिफिकली कहते हैं कि देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर थोड़े से इश्यूज रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक पर दबाव देखने को मिला है। लेकिन सीएलएसए अगर एक चीज पर फोकस कर रहा है वो यही है कि बिजनेस आउटलुक कंपनी का दरअसल पॉजिटिव है, यहां से ग्रोथ देखने को मिलेगी। और दूसरा पॉजिटिव दरअसल जो इस समय सीएलएसए काउंट कर रहा है यूपीएल के केस में, वो यही है कि डेट रिडक्शन, कर्ज को कम करने की जो प्रोसेस कंपनी ने शुरू की है वो जारी रहेगी। और ये दो फैक्टर्स है जिसके चलते यूपीएल पर सीएलएसए का जो टारगेट है 660 रुपए प्रति शेयर का है। ओके, तो टारगेट का एल&टी इन्फोटेक, इसके ऊपर ब्रोकरेजेस क्या कह रहे हैं? इनफैक्ट इसको लेकर काफी एंथूज्ड है ब्रोकरेजेस। जिस तरह से क्लाउड पर फोकस एल&टी इन्फोटेक का आया है, वो इनफैक्ट एक आउटलुक दे रहा है कि थर्ड क्वार्टर में भी बड़ी डील्स हाथ लगती हुई दिखाई देंगी इस कंपनी पे। और इस पर जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं, मक्वायरी ने दरअसल एक आउट परफॉर्मर की रेटिंग अपनी बरकरार रखी है, 3500 का टारगेट ये दे रहे हैं। जेएम फाइनेंशियल कह रहा है 2900 के टारगेट्स पर आपका फोकस होना चाहिए। और एक्सिस कैपिटल कह रहा है कि स्टॉक में आप पोजीशन ऐड करना शुरू करें। और एक्सिस का भी टारगेट दरअसल है वो 3500 का है। इस पूरे ब्रोकरेज रिपोर्ट में सिर्फ एम्बिट है जो कह रहा है कि स्टॉक में अब बिकवाली होनी चाहिए, क्योंकि आउट परफॉर्म कर चुका है काउंटर, और 2950 का टारगेट है। वरना बाकी सभी ब्रोकरेजेस स्पेशली मक्वायरी 3500 और एक्सिस भी 3500 के टारगेट्स पर कर रहा है फोकस।